आज भारत के ऊपर भी ये दायित्व है कि वैश्विक इस युद्ध के परिवेश में, जबकि मनुष्य केवल और केवल भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है, और मैं कह सकता हूँ कि वो सेल्फ सुसाइडल बॉम्ब बन चुका है खुद ही। सुसाइडल बॉम्ब? या आप देखिए, मैं इसको साबित करता हूँ। मोर देन 74% भारतीय मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। 88% पूरी दुनिया में लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं, और 90% अमेरिका में हैं। आप बताओ, इस दुनिया का जो दादा देश कहा जाता है, वहाँ 90% लोग किसी न किसी मानसिक, मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या अगर मानसिक रूप से इतनी अस्वस्थ है, तो आप उस विश्व में आनंद, प्रेम और शांति कैसे स्थापित करेंगे? मनुष्य का जन्म हुआ है, 70 से 80 साल इस कलिकाल में लोग जी रहे हैं। अब 100-150 साल कोई जी नहीं रहा है। 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, इस 70-80 ईयर्स के जीवन में आप स्वयं आनंदित रहते हुए, ब्लिसफुल रहते हुए, इस समाज को, इस संस्कृति को और पूरी मानवता को और प्राणियों को कितना ब्लिसफुलनेस दे सकते हैं? आप प्रकृति के संरक्षण में रह के प्रकृति को आने वाले समय के लिए और कितना संरक्षित कर सकते हैं? क्या हम ये कर रहे हैं? हमने ओजोन की परत ढीली कर दी, हमने ग्लेशियर पिघला दिए, हम ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हो रहे हैं। आध्यात्म और सनातन, बाकी धर्म और बाकी जो पंथ हैं, वो सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, हम बड़े कि हम बड़े। सनातन कह रहा है बड़े छोटे की बात तो तब होगी जब तुम एग्जिस्ट करोगे, जब तुम जियोगे। हमने प्रकृति का जिस तरीके से विनाश किया, हम सीमाओं में बंधे हुए हैं, पर पूरी मानवता और पूरी प्राणी जगत इस बात का खामियाजा भुगतेगी जब ये सारे प्रकृति में इतने बड़े डिसबैलेंस हो रहे हैं।